जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था, जिसमें जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का है ना, हमारे आसपास के पदार्थ, वो कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कोशिका सेल स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, कोशिका की खोज कैसे हुई थी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तमाम हर एक फैक्ट मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है, कि जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कितनी है, कोशिका की आकार क्या होती है। ठीक है, कोशिका की आकार जो है कि गोलाकार होता है, कि आयताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, भालाकार होता है, कैसा होता है ये मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद मुख्यतः कैसा होता है, उसके बाद इसकी साइज कैसी होती है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जीवों में कोशिकीय संगठन क्या है ना। जीवों में कोशिकीय संगठन, इसका मतलब ये हम लोग देखने वाले हैं कि कोशिका के आधार पे है ना जीव कौन कौन से हैं। मतलब ये कि भैया देखिए जो कोशिका है, कोशिकाओं से शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो हम यही जानने वाले हैं कि कौन से शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, देखिए तो जीवों में जो कोशिकीय संगठन होता है ना, उसके तहत दो भागों में बांटा गया है। एक वैसे जीव जिसके अंतर्गत एक कोशिका होती है, ठीक है, और एक वैसे जीव जिसके अंतर्गत बहुत सारी कोशिका होती हैं। तो जिस जीव के अंदर एक कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। ठीक है, और जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उसे बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। समझ में आ गया? चलिए अब समझिए, एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं बेसिक से। सुनिए, देखिए एक कोशिकीय जीव क्या होती है, यानी ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिका से बने होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा। अमीबा आप जानते हो, अमीबा जो है कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। ठीक है, पैरामीशियम, याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, बैक्टीरिया, यूग्लिना और शैवाल, ये 6 नाम आपको याद रखना है। चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, वहाँ 100% पूछा जाता है कि यूग्लिना किस प्रकार का जीव है। तो ऑप्शन देता है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, या दोनों, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, बैक्टीरिया, यूग्लिना, शैवाल। टोटल 6 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, बैक्टीरिया, यूग्लिना, शैवाल, ये 6 नाम आपको याद रखना है। चलिए अब समझते हैं बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। देखिए बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं ना, कि ऐसे जीव जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण करती हैं और विभिन्न कार्यों में भाग लेती हैं। जैसे समझ में आया ना, विभिन्न कोशिकाएं जो शरीर में होती हैं वो अलग अलग अंग को बनाती हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि एक शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण एवं विभिन्न कार्य करती हैं, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं ना। यानी ऐसे जीव जिसके अंतर्गत बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे समझिए कवक, ठीक है, उसके बाद पादप यानी पेड़ पौधे, पादप का मतलब पेड़ पौधे, मानव है ना, हम लोग, और जंतु, ये सब किस में आते हैं? बहुकोशिकीय जीव में। तो याद रखिएगा कवक, पादप, जंतु है ना, और मानव, ये सब किस में आते हैं? तो आपके बहुकोशिकीय जीव में। चलिए अब समझते हैं दूसरा अंतर एक कोशिकीय जीव का। देखिए एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, उनकी जो संरचना होती है बड़ी सरल होती है ना, एकदम सिंपल में। आप देखोगे तो कहोगे अरे यार ये क्या है, बहुत सिंपल में होती है एक कोशिकीय जीव।
ठीक है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, उनकी संरचना जटिल होती है, बड़ी ही जटिल होती है ना। जैसे हम लोग इंसान देखिए, हम लोग की संरचना कैसी है, हाथ इधर, ये हाथ इधर, नाक, आंख सब जटिल है ना, इधर उधर बना हुआ है। यानी हमने एक चीज तो समझ लिया कि जो एक कोशिकीय जीव होती है उनकी संरचना सरल होता है, और जो बहुकोशिकीय जीव होती हैं उनकी जो संरचना है ना वो जटिल होता है। बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट समझते हैं कि ये एक कोशिकीय जो जीव है ना, इसके अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, सभी क्रियाएं प्रक्रियाएं, मतलब कि डाइजेशन है ना, एक्सक्रेशन यानी मैं पाचन की बात कर रहा हूँ, उत्सर्जन की बात कर रहा हूँ, श्वसन की बात कर रहा हूँ, जो भी प्रक्रियाएं होती है ना सब एक कोशिका के अंदर ही होता है। मतलब सभी प्रक्रिया एक ही कोशिका में होती हैं। बात समझ में आ गया। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, इसमें विशिष्ट कोशिकाएं विशिष्ट कार्य को ही करती हैं। समझ में आया है ना। हमारे शरीर के अंदर जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं उनका विशेष कार्य ही है ना। यानी विशेष कोशिका जो है कि विशेष कार्य ही करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही कोशिका सभी कार्य को करेगी, ऐसा नहीं है बहुकोशिकीय जीव में। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा है कि एक ही कोशिका सब काम को करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर, मैंने समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये पढ़ाऊंगा कि कोशिकीय संरचना यानी एक कोशिका का निर्माण कैसी संरचना से होता है ना, कोशिका किससे बना होता है, यानी बाह्य आवरण क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, और कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के अंग क्या होते हैं, ये सब डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।